हाय गाइस, क्या आप सेल्स करते हैं लेकिन अपना पहला इंप्रेशन कभी बेहतर नहीं बना पाते? तो फिर आज की वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है सेल्स पिच का मैजिक। सेल्स में जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पहले 5 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 5 सेकंड्स में या तो आप कस्टमर के साथ हीरो बन जाते हैं या कस्टमर के साथ जीरो बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा क्यों काउंटेबल होता है? साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो पहले 5 सेकंड के अंदर वो एक दूसरे के बारे में अपनी राय बनाते हैं। डॉक्टर आपके बारे में एक राय कायम करता है इनिशियल 5 सेकंड के अंदर। अब वो राय आपको दोस्ती में कन्वर्ट भी कर सकती है और वही राय आपके बारे में दूरियां भी कायम कर सकती है। तो अपनी पहली स्टेटमेंट के अंदर आप बहुत मोहतात रहें और बहुत पॉजिटिव रहें। डॉक्टर ये देखता है कि जब आप एक सेल्स कॉल स्टार्ट करते हैं तो आपकी टोन कैसी होती है, आपकी पिच कैसी होती है और आप किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसी तरीके से वो आपको रेस्पॉन्ड कर सके। आप हमेशा अपनी कॉल को पिच गलत करते हैं डॉक्टर चैम्बर के अंदर, जिसकी वजह से डॉक्टर का आपके साथ कोई इंटरेस्ट कायम नहीं होता। इसी वजह से आप कहते हैं कि सर डॉक्टर डिटेलिंग भी नहीं सुनता और डॉक्टर कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होता। जब आपका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर डॉक्टर क्यों कम्युनिकेट करे? उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो अपने पेशेंट रोक के आपसे बात करे? मैं आपको चंद एक मिसालें पेश करता हूं जो आप फील्ड के अंदर करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब 1 मिनट दें, मेरी प्रोडक्ट मैंने आपसे डिस्कस कर दी। डॉक्टर ये चीज पहले से प्रिडिक्टेबल होती है उसके लिए कि जब मेडिकल रैप आएगा तो वो मुझसे यही कहेगा कि सर 1 मिनट दें, 2 मिनट दें, 5 मिनट दें, मैंने आपसे बात करनी है। सो ये उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट आपके साथ कायम नहीं होता और वो आपकी कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेता। दूसरी बड़ी मिस्टेक, अमूमन लड़के जाते हैं और कहते हैं कि सर मैंने आज आपसे नई प्रोडक्ट की बात करनी है, सर इसको भी प्लीज देख लीजिएगा। और इस तरीके से उस प्रोडक्ट का शॉर्टकट बनाकर कहते हैं कि इस प्रोडक्ट को भी आप देख लीजिएगा। इसमें डॉक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये एक सेल्फ सेंटर्ड कम्युनिकेशन है। आप समझ रहे हैं ना? सेल्फ सेंटर मतलब जिसमें आपका मतलब है, डॉक्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन में क्यों कैरी फॉरवर्ड करे? दूसरा रीजन। तीसरे रीजन की तरफ आते हैं। यूजुअली आप बात करते हैं डॉक्टर मेरे टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं तो मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, तो काइंडली आप सपोर्ट करें। ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें डॉक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टारगेट आपके हैं, कंपनी आपकी है, सैलरी आप देंगे। सो एब्सोल्युटली इन ऑल दीज 3 पिचेस देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो फिर कम्युनिकेशन फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। ये वो गलती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ी। अब मैं आपको दे रहा हूं एक सिंपल 3S फॉर्मूला, ताकि आप अपने कॉल को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकें और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। 3S फॉर्मूले का जो पहला एस है, दैट डिपिक्ट स्माइल। स्टार्ट योर कॉल विद स्माइलिंग फेस एंड इंटरेक्ट विद योर डॉक्टर विद द पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ये पहली वो चीज होगी जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी करवाएगी और आपके दरमियान एक कम्युनिकेशन का रब्त कायम करेगी। माय सेकंड एस इज फॉर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, कि आप डॉक्टर से स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करें। अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसा फीचर या बेनिफिट दें जिससे कि डॉक्टर को और आपका इंटरेस्ट का मन। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप एक एंटीबायोटिक लेकर गए हैं तो आप डॉक्टर को एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि डॉक्टर आज मैं आपसे ऐसी एंटीबायोटिक की बात करने के लिए आया हूं जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के साथ साथ नोटोरियस ग्राम नेगेटिव लाइक सुडोमोनास को भी कवर करती है। That will create the interest between you and your customer and your communication will effectively continue. थर्ड स्टेज के ऊपर जब हम आते हैं तो मेरा थर्ड एस जो है, दैट इज शॉर्ट एंड प्रीसाइज कम्युनिकेशन। डॉक्टर को बहुत राइट लेफ्ट जो है अननेसेसरी जो है आप अपनी कॉल में लेके ना जाए, जिससे उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा और हो सकता है कि बीच में कहीं डिस्टर्ब भी हो जाए। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को प्रिसाइज करें। जो आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट लेकर गए उसको फोकस करके ब्रीफ करें, ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर आप म्यूचुअल इंटरेस्ट क्रिएट करके एक अच्छी डिटेलिंग कर सकें और एक अच्छी सेल्स कॉल क्लोज कर सकें। याद रखें, हर कस्टमर के लिए एक सेल्स पिच काम नहीं करता। हर कस्टमर के ऊपर आपको एक डिफरेंट सेल्स पिच से स्टार्ट करना होगा।
आपको चाहिए कि आप ऑब्जर्व करें अपने डॉक्टर की टाइमिंग, उसका मूड और उसकी सेटिंग। अगर आप अपने कस्टमर से मॉर्निंग में मिल रहे हैं क्योंकि कस्टमर बिजी है, तो आपने बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट एक या दो अपने फीचर एंड बेनिफिट की बात करके कॉल को क्लोज कर देना है। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर से मिलते हैं दोपहर में लंच के बाद, तो फिर कंपैरेटिव आपका कस्टमर आपको टाइम देगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप एक अच्छा रेपो बिल्डिंग करने के बाद भी अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। गाइस याद रखिए आज के लेसन को 3S डिपिक्ट करता है स्माइल, नंबर सेकंड स्पेसिफिक फीचर एंड बेनिफिट एंड शॉर्ट कम्युनिकेशन। यही है वो सेल्स पिच के मैजिक जो आपको बनाएंगे एक सक्सेसफुल सेलर। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सीक्रेट, तो कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए नेक्स्ट प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट सेल्स कोर्स बनाकर दूं जिसके अंदर वर्कशीट और चीट शीट भी अवेलेबल हो ताकि आप रिहर्सल कर सकें अपनी उस स्किल को जो आप सीख रहे हैं, तो आप हमारे टेक्निकल स्किल एंड मैनेजमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके अपनी रिक्वेस्ट डालें ताकि हम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम इस कोर्स को प्लान करके आप तक दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।